ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सौवसावणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान, नमो ताहि जाते वै हरिहंतादि महान। हरि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज, जाते मिले समाज सब, पामे निज पद राम। मिथ्या भाव अभाव की, जो प्रगट निज भाव, सोई जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। चेतिले चेतन, चेत्या विना प्रेम चालसी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। यह श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर्तोड़नजी साहब द्वारा रचित ये महान ग्रंथ अधूरा है लेकिन परिपूर्ण है। जितना प्राप्त है वो भी अपना कल्याण करके जा सकता है। बात अपनी चल रही है दूसरे अधिकार के माध्यम से कि कर्म की उदय में जीव की अवस्था क्या होती है। पानी के तोप को, छाना हुआ पानी को, तोप को गैस के ऊपर गर्म करने के लिए रखा है, तो उसकी अवस्था क्या होती है। पानी का स्वभाव तो क्या है, शीतल है। पानी कभी गर्म नहीं होता। क्या बात करते हो, हमें तो दिखता है ना, अभी हम तो गर्म पानी से नहाए ना। पानी उसको तुम उसकी पर्याय की ओर से उसकी कर्मोदय अवस्था को देखते हो। स्वभाव से पानी यानी कि जल शीतल है, ऐसे ही एक कर्मोदय की अवस्था में ऊपर नीचे आगे पीछे गड़बड़ दिख रही है, लेकिन हकीकत में वो जो हकीकत दिख रही है वो हालत तो कर्मोदय जन्य है, कर्म के उदय के आश्रय से है। इसमें आगे पीछे कुछ नहीं, बाकी जीव तो जैसा है वैसा ही है। बहुत ही समझने जैसी, समझदारी पूर्वक की बहुत ही जबरदस्त बातें हैं भाई। ये कर्म उदय में कर्म जैसा थोड़ी हो जाता है जीव, उसका स्वभाव थोड़ी छोड़ देता है। स्वभाव तो वैसा का वैसा रहेगा। अरे दो एक समान दिखने वाले पदार्थ एक जगह पे मिक्स हो जाए तो भी वो मिक्स नहीं होते। कैसे, कौन से पदार्थ हैं? शक्कर, चीनी और नमक, दोनों कैसे दिखते हैं? एक समान दिखते हैं, सफेद दिखते हैं, लेकिन और दोनों एक ही जगह पे डाल दो। मान लो कि चिकन जी बनाते हैं, हम शरबत बनाते हैं तो नमक भी पड़ता है और चीनी भी पड़ती है, तो दोनों पड़ने के बावजूद भी दोनों का स्वभाव कभी जुदा हुआ है क्या? तो तुम यहां पर
वो उदाहरण यहाँ पे लगाओ ना। अरे कर्मोदय जन्य अवस्था आ चुकी है, कर्मोदय और ज्ञान, कर्मोदय और आत्मा, कर्मोदय और जीव एक जगह पे एक क्षेत्रावगा है। जैसे वो चिकनजी में एक क्षेत्रावगा नमक और वो थे, तो ये पूरे विश्व में ये कर्म के सब कर्म के उदय तेरे पे नहीं आए हैं, थोड़े ही कर्म के उदय तेरे पे आए हैं। वो भी एक समय के लिए है, वो दूसरे समय तो बदल जाएंगे। ये किए हैं कर्म उदय किए हैं, कर्म बांधे हैं तो कर्म उदय में आने वाले हैं। तो वहां पर वो मिक्स नहीं हो गए तो यहां पर मिक्स कैसे हो जाएंगे? दोनों के स्वभाव एक क्षेत्रावगा होने के बावजूद भी दोनों के स्वभाव जुदे जुदे हैं। तो तुम कर्मोदय से तुम अपनी चीज चेंज क्यों कर देते हो? जैसे नमक के उदय में शक्कर अपना स्वभाव चेंज नहीं करता, ऐसे अग्नि के उदय में जल अपना स्वभाव चेंज नहीं करता, ऐसे कर्म के उदय में तुम अपना स्वभाव चेंज क्यों करते हो? वो चेंज करते हो, इसका मतलब है मोह का उदय है। क्या है? मोह का उदय है। सभी कर्मों के साथ में मोह का उदय होने के कारण आया ना समझदार ग्रंथाधिराज में आश्रवाधिकार में ही आया कि वो जड़ मूल से निकला हुआ झाड़ ट्री क्या होता है? जड़ मूल से निकाल देते हैं ट्री को, तो वो धीरे धीरे सूख जाता है। कहाँ भागता है? सूखने की ओर भागता है। यानी कि जो जड़ मूल से निकला हुआ मोह मिथ्यात्व उल्टी मान्यता वाला भाव यदि वो निकल गया तो बाकी के कर्म तो कुछ है ही नहीं भैया। बाकी के कर्म तो वो लीले पांदड़े दिख रहे हैं ना, कितने दिन दिखेंगे? थोड़े दिन दिखेंगे, बाद में वो सूख जाएंगे। ऐसी है। तो जड़ मूल से निकालने की कोशिश सिर्फ एकमात्र मोह यानी कि मिथ्यात्व भाव, मोहनीय कर्म का उदय आए तो तुम घबराओ मत। कर्म उदय आया है, अरे कर्म तुम्हारा परिस्थिति चेंज करने वाला नहीं है। कर्म उदय में आया है, उसको तुम्हारी परिस्थिति चेंज कर दे तो बरोबर है, परिस्थिति चेंज नहीं करने वाला है। परिस्थिति तो तुम पहले ज्ञाता दृष्टा थे, अभी भी ज्ञाता दृष्टा ही रहोगे। ज्ञाता दृष्टा यानी कि जानने देखने वाला। ये जो शरीर संयोग में आया है ना, वो शरीर संयोग में आया है, वो जीव नहीं है। क्या बात करते हो? हाँ, अरे जीव होता तो शरीर साथ में लेके जाता, वो जीव तो निकल जाता है और शरीर यहाँ पे रह जाता है। तो यहाँ पे दिखता है, हमें दिखता है। हम वो मानो कि मरण शैया पे गिरे हैं, मरण भी हो चुका है, लेकिन फिर भी हम डॉक्टर को बुला के बरोबर चेक कराते हैं कि भाई जीव तो रह नहीं गया, इंद्रिया एकदम सुप्त हो गई हो और जीव अंदर रहा हो, तो चेक कराते हम। तो ऐसा ही बात है यहाँ पर। क्या बात चल रही है भाई? यहाँ पर बात अपने कर्मोदय, कर्म के उदय में जीव की अवस्था कैसी कैसी होती है, उसमें हमने घातिया कर्म संबंधी तो चर्चा कर ली थी। घातिया कर्म कौन कौन से हैं कि भाई ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। वेदनीय की चर्चा यानी कि वो घातिया कर्म हो गए, और अघातिया कर्म वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, उसकी चर्चा प्रारंभ करनी है। वेदनीय में पहला, अघातिया कर्म में पहला वेदनीय कर्म है। वेदनीय में शाता वेदनीय और अशाता वेदनीय। पढ़ते हम यहाँ से पंडित जी क्या कहना चाहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के फिर हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था, फिर भी हम अभी पढ़ रहे हैं। देखो तथा अघातिया कर्मों में वेदनीय के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। वेदनीय कर्म के उदय से बाह्य सुख दुख में सुख दुख होता है। वो शरीर संबंधी मानो कि एक ही रूम में बैठे हों और पति पत्नी, और किसी को पंखा तेज चाहिए, किसी को पंखा कम चाहिए। तेज पंखा हो गया तो बीवी बोलेगी कि अच्छा है, और वही
चीज पति को पंखा साता वेदिनी का उदय बनता है। चीज एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन वो किसी को साता और किसी को असाता। बारिश आती है क्योंकि बारिश तो अच्छी है, अच्छा आने, लेकिन किसी को असाता और किसी को साता। ऐसा ही है, देखो। हाँ, अघाती कर्मों में वेदनीय कर्म के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। बराबर। शरीर अच्छा है तो मैं अच्छा हूँ, शरीर बुरा है, शरीर बुरा हो गया, शरीर में आदि व्याधि आ गई तो मैं बुरा हो गया। शरीर में शक्ति है तो हाँ भाई बहुत अच्छा है, और शरीर में अशक्ति पैदा हो गई तो ये सब क्या है? क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। सुख दुख के कारण होते हैं, ये सुख दुख होते हैं उसके कारण। आगे बताएंगे, इसकी चिंता मत करो कि ये सुख दुख का जो पर पदार्थ इष्ट दिखता है, पर पदार्थ अनिष्ट दिखता है, उसका कारण बताएंगे, वो पंडित जी बताने वाले हैं। देखो, बाह्य में सुहावने, देखो दुख के कारण होते हैं। बाह्य में सुहावने ऋतु, पवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा मित्र धनादिक। वो क्या हुआ? सुहावने कौन से हैं? ऋतु यानी कि अच्छा गर्मी के मौसम में अच्छा ठंडा ठंडा हवा आना, ठंडी के मौसम में गरम गरम खाना मिलना, गरम गरम वो करना, पंखा आदि तो बंद कर देते हैं। तो क्या हुआ कि भाई बाह्य में सुहावने ऋतु, पवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक, अच्छे स्त्री पुत्र आदि तथा मित्र धन आदि, मित्र भी अच्छे हो और धन भी अच्छा हो, इन बाह्य में सुहावने। तो वो क्या हुआ? साता वेदनीय का उदय हुआ। और फिर आगे अभी असुहावने ऋतु पवन आदि, असुहावने ऋतु पवन आदि, ठंडी के मौसम में ठंडी की पवन आना, गर्मी के मौसम में गरम गरम हवाएं आना, असुहावने। अनिष्ट स्त्री पुत्र आदि, कभी कहा माने नहीं, अम्मा ने अम्बा मिर्ची नहीं खाना है तो ज्यादा मिर्ची बना दे, ऐसा होता है ना। अनिष्ट मतलब अपने अपने टेस्ट के हिसाब से होता है, ठीक है। तो अनिष्ट स्त्री पुत्र आदि तथा शत्रु, मित्र की जगह पे शत्रु, दारिद्र, धन की जगह पे दारिद्र, वध बंधन आदि सुख दुख कारण को होते हैं। क्या कहा? वध बंधन आदि। वो पहले सुहावने सुख के कारण होते हैं, असुहावने दुख के कारण होते हैं। है निमित्त है, सुख दुख के निमित्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन ये मुझे ही क्यों हो गया, मोह जब जुड़ जाता है तब आगे कहेंगे पंडित जी, चिंता मत करना, मुझे ये रहा नहीं जाता, इसके लिए मैं कह देता हूं साथ में। ये सुहावने हैं, ठीक है। मुनिराज को कहो कि कौन से ऋतु सुहावनी है, कौन से ऋतु असुहावनी है। मुनिराज गर्मी में, मई महीने की गर्मी में कहां पे रहते हैं? ऊपर गिरी शिखर के ऊपर रहते हैं। और शीत मास में कहां रहते हैं? नदी के किनारे रहते हैं। और वर्षा ऋतु में झाड़ के नीचे क्यों? कि भाई जब बारिश गिर रहा है तब तो बारिश लगेगा ही, लेकिन बारिश जाने के बाद भी बारिश लगेगा, ऐसा क्यों करते हैं? नहीं भाई, ऐसी परिस्थितियों में मैं अपने आत्मा का ध्यान कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ऐसी नई परिस्थितियां खड़ी करके मैं मेरे आत्मा का ध्यान कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? वो करते हैं भैया। गढ़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात?
ऐसी परिस्थितियां लाकर मैं ऐसी परिस्थितियां से वो डरते नहीं है, एक बात, और ऐसी परिस्थितियों में आत्मा का चिंतन करते हैं। परीक्षा तो आते हैं, उपसर्ग भी आते हैं, परीक्षा वधबंधन आदि मुनिराज को बांध देते हैं। मांतुक आचार्य देव को अंदर जेल में पूर दिया, वो एक दिन के लिए राजा भोज ने, वो जो है जो भी है वो अपने को इतना वो मालूम नहीं है। तो क्या हुआ, हमें कोई हमने किसी ने हमको बंदी बना दिया, 25 साल तक बंदी में रखा, और 25 साल के बाद मालूम पड़ा कि भाई ये जो गुनाह के लिए उन्होंने बंदी बनाया था वो तो गुनाह उन्होंने किया ही नहीं है। आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो ये 25 साल बंद हुआ, 25 साल तुम्हारा बंधन हुआ, वो किसके कारण हुआ, ऐसा मत समझना। अरे भाई ये जरा जस्ट ये विषय हट के मैं बात बता देता हूं। ये तुम्हें जो बंधन हुआ है ना, वो भले ही ये भव का ना हो, लेकिन अगले भव का होएगा, अगले भव का होएगा। ऐसा नहीं है, कोई भी कर्म उदय में तुम्हारे बांधे बिगड़ आता नहीं है। यदि जो तुमने गए भव में कुछ काम किया होगा, या गए भव में कोई ऐसा काम किया होगा जो काम से तुमको सजा नहीं मिली, वो सजा अभी मिल जाएगी। कर्म सिद्धांत में याद रखना, इधर का उधर होता नहीं है, इधर का उधर होता नहीं है। जैसे वो टाइमर लगाते हैं, वो सब लगाते हैं, तो कितना एकदम परफेक्ट होता है ना, ऐसा ही रहता है कर्म सिद्धांत भी। जो तुमने कर्म बांधे हैं वही कर्म तुम्हारे उदय में आते हैं। तुमने बांधे हैं इष्ट और अनिष्ट उदय में आए, ऐसा बनता नहीं है भाई। अंदर में तुम्हारी मोहनीय कर्म, मोह कैसे खतबकता है वो हिसाब से है। यदि सुहाने असुहाने देखने हैं तो मुनिराजों को खड़ा करो, कोई भी परिस्थिति में कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनको। माथे पे सगड़ी लगा दो, गरम गरम धकधकती सगड़ी लगा दो, पूरा शरीर जला दे, तो भी उनको कुछ होता नहीं है, क्योंकि जहां पे जो जल रहा है वहां पे मैं नहीं हूं। मीन मोह कर्म है, मोह कर्म है। वो मोह कर्म ऐसा मान रहा है कि शरीर वो मैं हूं। हकीकत में मोहनीय कर्म हट जाए तो बाकी सब कर्म तो छूटे छूटे ही है, छूटे हुए ही है। करना बात को भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये, कोई एरी गहरी बात नहीं है भैया। करना बात को अच्छी तरह से, बात बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई बेशक नहीं है, कुछ भी जरा भी आगे पीछे नहीं है। तुम्हें अपने स्वभाव में आना है, अपनी चीज के अंदर तुम्हें आना है, बस, और कुछ नहीं है भैया। अपनी चीज में तुम आओ, कल्याण होएगा। अपनी चीज से बाहर हट जाओगे तो तुम्हारा दुर्घटना कैसे होती है कि तुम्हारी लाइन छोड़ दी तो दुर्घटना घटी, ऐसा लिखा हुआ रहता है ना। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ कि देखो, असुहावने और सुहावने ऐसे संयोग आते हैं। सुहावने संयोग वो साता वेदनीय कहते हैं, असुहावने संयोग को असाता वेदनीय कहते हैं। बरोबर है। एक इतना अपना ही फर्स्ट पैराग्राफ हुआ, आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। यह जो बाह्य कारण है, बाह्य कारण कहे, उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं कि जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है। क्या कहा? जो बाह्य कारण कहे हैं, ये सब बाह्य कारण कहे, इनमें कितने कारण तो ऐसे हैं कि जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है। कोई अवस्था अरे सुहावने है लेकिन मुझे सुहाने नहीं लगती, दुख के कारण होते हैं, और असुहावने हैं, तुम्हारे लिए असुहावने, मेरे लिए सुहावने हैं। भाई अपनी अपनी एक ही चीज में, एक ही मानो कि एक ही क्लास में हमने कोई गिफ्ट बांट दी, सभी का मंतव्य अलग अलग होता है। एक ही पिक्चर देखने के जाते हैं, मानो कि सभी का मंतव्य, कोई किसी को ये अच्छा लगा, किसी को ये अच्छा लगा, किसी को ये सीन अच्छा लगा, किसी को ये अच्छा, ऐसा क्यों?
अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि सबके अपने मन के हिसाब से सबको अलग अलग दिखता है, सबको अलग अलग भाता है, सबको अलग अलग समझ में आता है। आई बात ऐसी है। देखो, यह जो बाह्य कारण कहे हैं उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं, तथा कितने कारण ऐसे हैं तो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों को मिलाना वेदनीय उदय से होता है। वहाँ साता वेदनीय से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनीय से दुख के कारण मिलते हैं। आप एक समझो कोई बात को। एक मुनिराज है, मुनिराज ने अवग्रह लिया है कि गाय के सिंगड़े के ऊपर गुड़ मुझे लगा हुआ मिलेगा तो ही मैं भोजन आहार लूंगा। अभी ये परिस्थिति कब बन सकती है? लेकिन ऐसी परिस्थिति बनी हुई है, वर्तमान युग में ये सब आया है। गाय के सिंगड़े पे गुड़ लगा हुआ, क्या बात करते हो? हाँ, तो ये अरे तुमने इतने कड़क नियम लिए हैं और इतने कड़क नियम लेके फिर भी वो तुम्हें मिल गया। भाई मिलता है, उसमें कोई वो नहीं है। वो साता वेदनीय है, वो सब परिस्थितियां ला देता है। बस ये पुण्य का उदय भी कह लो, ठीक है। अरे पुण्य के उदय में भी पाप आते हैं और पाप के उदय में भी पुण्य आ जाते हैं। वो अपना आगे टॉपिक लिया है हमने। तो क्या कहते हैं यहां पर कि तथा कितने कारण ऐसे होते हैं स्वयं ही सुख दुख के कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय कर्म के उदय से होता है। तुम्हारा ये कार्य होना है वो होना ही है, जो नहीं होना है वो नहीं होना है। तुम उसके लिए वो कुछ करो मत। यहां ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुखों के उत्पन्न नहीं करते। यहां ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते तथा आत्मा मोह के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। आगे बात ना, यहां ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख उत्पन्न नहीं करते। भोजन से मुझे शांति हो जाए तो बस हो गई ना बात। एक बार हो गया भोजन, शांति हो जानी चाहिए। फिर बार बार क्यों लेना पड़ता है? पकड़ में आ रही है कि बात? शांति एक बार हो गई तो फिर अशांत क्यों होते हो? तुमने तुम्हारा स्वरूप नहीं देखा है। भोजन से तुमने सुख माना है। भर पेट भोजन करेगा तो भी दुखी होएगा, और भर पेट भोजन करके भी मर जाता है। और नरकों में भोजन के बिगड़ करोड़ों खरबों सालों तक रहता है ना, सागरों पर्यंत आयुष्य है ना। तो ये ऐसा क्यों? अरे भाई, भोजन से तेरा जीवन नहीं चलता। क्या बात करते हो? भोजन आगे पीछे हो गया तुम बहुत राड़ा राड़ी हो जाती है। अरे वो मोहनीय कर्म कर रहा है। तू तो स्वयं निराहारी है। तूने अपने आप को आहार वाला मान लिया है, वही गलती है। वो मोह के कारण, मुझे आहार के बिगड़ मैं मर जाऊंगा, वो मोहनीय कर्म वो बोल रहा है। साता नहीं बोल रहा है। साता असाता तो संयोग में वो चीजें पैदा करता है। फिर मोहनीय कर्म उसमें ये अच्छा बुरा इष्ट अनिष्ट करता है। वेदनीय कर्म से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम मोह से है। देखो कह दिया, आत्मा मोह के उदय से स्वयं सुख दुख मानता है। वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह के उदय का ऐसा ही संबंध है। वहां क्या कहा? वहां
कहाँ पे गए हम लोग? वहां वेदनीय कर्म के उदय का और मोह कर्म के उदय का ऐसा ही संबंध है। जब साता वेदनीय का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है तब सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है, और जब असाता वेदनीय कर्म का उदय उत्पन्न होता है तब बाह्य कारण मिलता है, तब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। अरे ये मेरे दुख के कारण है और ये मेरे सुख के कारण है, लेकिन उसको मालूम नहीं है सुख दुख बाहर में नहीं है, सुख दुख तो तेरे तो मोह कर्म के अधीन ऐसा हो जाता है, तो ये तेरे सुख के कारण है, अरे दुख के कारण है। बाकी मोह कर्म हट गया तो भाई अरे कुछ किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है कि ये इंच आगे पीछे कर सके, किसी की ताकत नहीं है। मोह नहीं रहा तो गड़बड़ नहीं है। यशोधर मुनिराज को देख लो, मरा हुआ सर कुछ दिन रहा था, श्रृणिक महाराजा ने वो निकाल के चले जाते थे, लेकिन वो मेरा सुख दुख का कारण नहीं है। यदि मोह होता तो सुख दुख का कारण होता। वो मेरे भी चिड़िया चढ़ रही है, 500 कुत्ते आगे आगे बैठ गए हैं, लेकिन वो मेरे मोह के कारण नहीं है। वो मतलब मेरे दुख के कारण नहीं है, दुख के कारण तो मेरा मोह है, ऐसा कहना चाहते हैं पंडित जी। तथा यही कारण किसी को सुख का किसी को दुख का कारण होता है। जैसे किसी को साता वेदनीय का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र का सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनीय उदय होने पर मिला वो दुख का कारण होता है। एक ही टी शर्ट दिया सबको, तो किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है। बोले यही कलर मेरे पास था, यही ऐसा तो मैं पहनता नहीं हूँ, वो नहीं करता हूँ। तो सबका हम देखने के लिए जा सकते नहीं है। हाँ, आगे सुख दुख होता है तथा मोह के उदय से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रुद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। कह दिया पंडित जी ने, मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी संकल्प ही से सुख दुख का हुआ करता है। बस इजी है, इसमें कुछ वो नहीं है। मोह के कारण दुख है भाई, मुख्य कारण मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म यानी कि जो चीज तेरी नहीं है वो चीज को अपनी मानना, और जो चीज तेरी है उसको तू देखना ही नहीं। ये शरीर तेरा नहीं है, शरीर के साथ संयोगी पदार्थ तेरे नहीं है, आत्मा तेरा, जीव तेरा है, उसको तू देखता नहीं है, और जो चीज है उसको देखता नहीं है, इसके लिए तू दुखी है। और जो चीज तेरे नहीं है वो तू अपना मानता है, इसके लिए भी तू दुखी है। अरे वो तो संयोग तो एक समय का है, अभी संयोग है, बाद में वियोग हो जाएगा, तो वो चीज तेरी कैसे हो सकती है? ऐसी बातें हैं। जब सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। निर्मोही मुनियों को अनेक रुद्धि आदि तथा परिचय आदि कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अनेक संकल्प ही सुख दुख हुआ करता है। वहाँ तीव्र मोही को जिस कारण मिले पर तीव्र सुख दुख होता है, और कारण मिलने पर मंद मोही को मंद सुख दुख होता है। बराबर है। इसलिए सुख दुख का मूल बलवान कारण मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं हैं वे बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों को निमित्त नैमित्तिक मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तु को ही सुख दुख का कारण मानते हैं। इस प्रकार वेदनीय सुख दुख का कारण उत्पन्न होता है। ये जो लास्ट पैराग्राफ है वो उसकी बात कल करेंगे, समय अपना हुआ है आज के लिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह